राजा सर, आगे बढ़ते हैं और इस शो का जो अगला सेगमेंट है दैट इज स्टॉक्स इन फोकस। अब आज कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस बना हुआ है, कुछ खबरें आई हैं, कुछ को लेकर के न्यूज हैं। कहीं पर पॉजिटिव हमें उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कहीं पर नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। एक एक करके जो भी न्यूज फ्लो है मैं वो बताता जाता हूँ सर, और आप प्लीज अपना जो है आपका व्यू बन रहा है वो प्लीज शेयर करें। सबसे पहला नाम सर यहाँ पर है, हाइप बहुत बनी अभी लेंसकार्ट का आईपीओ आया, और अब लेंसकार्ट के Q2 के नंबर्स आए जिसका बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि ठीक है आपने इतनी वैल्यूएशन तो मांग ली, 234%, 234x टाइम्स अपने जो है वैल्यूएशन मांगी है। उसके बाद से परफॉर्मेंस किस तरीके से उसको जस्टिफाई करेगी वो उनके नंबर्स में जो है देखने को मिल रहा है। Q2 के रिजल्ट सर, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो करीब 19.6% से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहे हैं। और वो करीब 102 करोड़ का रहा। पिछले साल सेम क्वार्टर में 85.5 करोड़ का था। रेवेन्यू में भी करीब 20-21% का जंप है, 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा। एबिटा में बहुत अच्छा जो है जंप देखने को मिला, करीब 44.6% का ईयर ऑन ईयर जंप, और 414 करोड़ रुपए का एबिटा रहा। मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए नजर आए, और 16% से बढ़कर के अब 19.76% के आसपास में एबिटा आ चुका है। लेंसकार्ट अब इस पॉइंट से सर कैसा लगता है? देखिए, लेंस कार्ट के जो नतीजे अच्छे से जरूर आए हैं, बट देन हम्म। यहाँ पर थोड़ा सोच में पड़ गया है स्टॉक एट द मोमेंट तो। बट लेकिन ओवरऑल इसकी जो रणनीति है फ्रॉम हम्म। द लिमिटेड टाइम पीरियड, वो हम्म। तो अच्छा ही है। और ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और हम्म। इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो भी काफी दमदार है। तो मुझे लग रहा है कि ये ये उसी हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक आगे आने वाले दिनों में और ऊपर जाने की संभावना और तो लेंस कार्ड को लेकर के यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, और रिजल्ट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप आईपीओ के बाद आपको अलॉटमेंट मिली, अगर आप बने हुए हैं तो अभी आपको थोड़ा सा जो है आप इंतजार कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और फाइनेंशियल जो है रिजल्ट्स जो है वो नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, और एक्सपर्ट्स का भी मानना यही है। राजा सर, आगे बढ़ते हैं। अगली जो कंपनी है दैट इज एनसीसी। और एनसीसी को लेकर के जो न्यूज है वो है कि इन्हें एक नया मेजर ऑर्डर मिला है दैट इज फॉर अराउंड 2062 करोड़, राइट। और इसके अलावा तीन और नए ऑर्डर्स हैं जो कि नवंबर में ही आते हुए देखे, करीब 530 करोड़ रुपए के। एनसीसी सर लगातार अगर हम देखें वही पीएसयू वाला ही हाल, और लगातार 6 महीने में 26% से आसपास, 26% के आसपास की जो है यहाँ पर करेक्शन है। और अगर एयरटेल डेट की बात करें तो 40% के आसपास की करेक्शन एनसीसी में देखने को मिल रही है। आज के दिन पर हल्की तेजी है, लेकिन 172 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए सर? है। देखिए, जो एनसीसी की जो रफ्तार है वो काफी प्रेशर में है। और मुझे लग रहा है कि अच्छे न्यूज के बावजूद इसमें थोड़ा उछाल आना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो आगे अगर हायर लेवल्स पर इसमें जरूर बिकवाली भी आएगी, तो हम्म। यहाँ पर बॉटम फिशिंग ना करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास होल्डिंग है तो 169 के नीचे इसे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से और तेजी से वो गिर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी आपको एग्जिट ही करें सर यहाँ से? नहीं, 169 के नीचे एग्जिट कीजिए, वो एक एज अ स्टॉप लॉस रखकर आप चल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर 170। एग्जिट मत कीजिए, बट लेकिन यहाँ पर बाई भी मत कीजिए। मेरा ऐसा कहना है, क्योंकि ये जो करंट लो है वो मार्च के लो को टेस्ट कर रहा है। बट दैट इज नॉट अ बाइंग पॉइंट। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा आपको स्टॉप लॉस रखना है। 172 पर ट्रेड कर रहा है, 169 का स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे जाता है तुरंत कट करिए। चलिए सर, अगला जो काउंटर है वो है एनटीपीसी का। और एनटीपीसी को एनसीएलटी की तरफ से जो उनका रेजोल्यूशन प्लान था उसको अप्रूवल मिल गया है उनके सिनार थर्मल पावर प्लांट के लिए। प्लांट की जो कैपेसिटी है वो करीब 1350 मेगावाट की है। और यहाँ से अब अप्रूवल के बाद किस तरीके से सर एनटीपीसी को आप यहाँ से कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, आपने आगे थोड़े दिन मिनटों पहले आपने कहा था कि पीएफसी हो, आरएसी हो, एनटीपीसी हो, पावर सेक्टर में सडनली जो पावर चले गया है, थोड़ा पावर आउटेज हो गया है, मैं ऐसा कहूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन था और यहाँ पर जो मूवमेंट की अपेक्षा थी वो शायद अभी
हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से मैं होल्ड करूंगा। न्यूज अच्छे हैं, बट लेकिन अगर प्राइजेस में अगर वो रिफ्लेक्ट ना हो, तो फिर मैं एक होल्ड बैक करूंगा। न्यूज से ही प्राइजेस चलते हैं, वो हम्म। बात से मैं सहमत हूँ, बट लेकिन अगर आप इस मुकाम पर देखेंगे तो उसके न्यूज के बावजूद भी ये प्राइस वहीं पर है, और लैक लस्टर मूवमेंट है ऑलमोस्ट। पिछले 3-4 महीने से इस प्रकार का मूव नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे इसको मैं अवॉइड ही करूंगा। ऑलराइट, चलिए। तो यहाँ से भी आपको अवॉइड करने की ही सलाह मिल रही है। सर एक और काउंटर है, मतलब काउंटर कैसा, नहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री के ही मतलब पूरा एक न्यूज़ है जो हर महीने ही आता है कि कितने नंबर्स ऐड हुए। तो अक्टूबर महीने का ये जो है यहाँ पर नंबर्स जो है वो अब शेयर किए गए हैं। जियो ने करीब 20 लाख नए जो है सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। एयरटेल ने करीब 12-13 लाख के आसपास। और ये जो टोटल नंबर है इसमें वोडाफोन की तरफ से करीब 20 लाख जो है सब्सक्राइबर्स उन्होंने लूज किए हैं। साफ दिख रहा है सर, ट्रेंड यही है। वोडाफोन से लूज हो रहे हैं, बीएसएनएल से कहीं ना कहीं जो है लोग स्विच कर रहे हैं जियो और एयरटेल में। क्या सर जो डियोपॉली है अब वो आ चुकी है टेलीकॉम में? देखिए, राइट, ये डुओपोली जो थी वो पहले से थी, और वो अब सिर्फ और भी स्ट्रेंथन होते आ रही है। और हम्म। सून सून ऐसा समय आएगा जहां पर इधर ये हम्म। इधर मर्ज हो जाएंगे या हम्म। फोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि अ, जब जियो आया था तो सबको लगा कि जियो विल टेक ओवर, बट लेकिन भारती ने अच्छा टक्कर दिया, क्योंकि भारती के पास डीप पॉकेट्स है और भारती के पास अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। बट ये स्ट्रैटेजी और डीप पॉकेट्स मिसिंग है बाकी सारे कंपनीज में, और जिसकी वजह से आप ऐसे नंबर्स आप देख रहे हैं। और ये शायद ये जो आज आप 20 लाख वोडाफोन ने सब्सक्राइबर्स लूज किया, शायद आगे वाले दिनों में इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स अ गुड सर्विस, और ये जो अच्छी सर्विस जो है उनको वहां पर मिल नहीं रही है। ये बात से साफ जाहिर है। तो यस, जैसे भी हो, एयरटेल और जियो का जो परफॉर्मेंस है और जो सर्विसेज है वो काफी अच्छा है, और हम्म। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि काफी लोगों के पास एटलीस्ट दे हैव वन ऑफ देम, एटलीस्ट अगर दो नंबर्स हैं उनके पास तो एक नंबर तो इनसे होता ही है। बिल्कुल। ये इंडस्ट्री मतलब इतनी इंटरेस्टिंग है मतलब सर कि इसके बिना मतलब कोई चल नहीं सकता। आप ना फोन यूज कर सकते हो, ना ये हम जिस नेटवर्क पे हम बात कर रहे हैं वो भी नहीं हो सकता। और इसमें डुओपोली, और ऊपर से जिस तरीके से पहले जब एंट्री हुई तो बहुत से फ्रीबीज दिए गए, उसके बाद से लगातार जो है जो इंटरनेट के प्राइजेस हैं या फिर जो मोबाइल डेटा का जो पैक है उसके प्राइजेस जो है बढ़ाते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सेम सर्विसेज अगर हम कंपेयर करें विद बीएसएनएल, जैसे बीच में जब बीएसएनएल ने थोड़ा अपग्रेड किया था तो बहुत सारे नए यूजर्स जो है सर शिफ्ट भी हुए थे जियो और एयरटेल से बीएसएनएल की तरफ। लेकिन फिर वही बात वहीं फंस जाती कि सर सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है जियो और एयरटेल राइट। के कंपैरिजन में, तो लोग नहीं स्टे करते। बट इतनी अच्छी इंडस्ट्री सर, इतना प्रॉफिटेबल, और ऊपर से लेकिन हाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट मोड में बहुत ज्यादा मतलब पैसे लग जाते हैं, वो आप लाइसेंस में जाओ और सारी चीजें। लेकिन डिओपोली आई थिंक नहीं होनी चाहिए सर, ट्रू। है ना? या वही वही तकलीफ है। देखते हैं और कोई अच्छा प्लेयर आए। चलो। एयरलाइंस में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, कुछ सिचुएशन। हम्म, चलिए सर, एक आखिरी काउंटर वारी एनर्जीज का, और वारी एनर्जीज को लेकर के जो न्यूज़ है दैट इज कि आज इन्हें कुछ 140 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल का एक ऑर्डर मिला है। और इसके बाद अगर हम स्टॉक को देखें तो आज के दिन पर थोड़ा फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। लगातार एक महीने में देखें तो गिरावट है, 6 महीने में 9-10% के आसपास का रिटर्न बना है यहाँ पर। वारी एनर्जीज यहाँ से क्या करना चाहिए सर? वारी एनर्जी स्टॉक अच्छा है, स्टॉक पे जो एंटिसिपेशन है वो भी अच्छा है, बट लेकिन स्टॉक फिलहाल एक साइडवेज दौर से गुजर रहा है। तो मुझे लग हम्म। रहा है कि अभी फिलहाल इस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में हम्म। थोड़ी एक कंफ्यूजन स्टेज पर है, और हम्म। कोई अच्छी खासी सपोर्ट भी नहीं है, और इस पे कोई मोमेंटम भी नजर नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं इस स्टॉक पर अभी फिलहाल इसको अवॉइड करूंगा।